हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। किरचॉफ्स लॉज टॉपिक है हमारा, ये स्टार्ट करते हैं। तो किरचॉफ जो थे ये फिजिसिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट। इन्होंने जो ओम्स लॉ है उसको आगे एक्सटेंड किया फॉर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं जिनमें एक दो तीन चार पाँच सात सेल, आठ दस सेल, बहुत सारी सेल्स को यूज़ किया गया है सर्किट के अंदर अलग अलग हिस्सों में। और फिर जो उन सभी सेल्स के कारण करंट है, वोल्टेज ड्रॉप है, वो सब कुछ बहुत आसानी से इस लॉज का, किरचॉफ्स लॉ का प्रयोग करके आप निकाल सकते हो। तो किरचॉफ्स लॉ को समझने से पहले अच्छे से कुछ टर्म है उनको हम जान लेते हैं। तो ये टर्म देखिए आप, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो टर्म इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, ये कॉम्प्लिकेटेड जो सिस्टम होता है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स है, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, जो वायर्स है, वायर्स का जो नेटवर्क है उसे इलेक्ट्रिक नेटवर्क कहा जाता है। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन कोई भी पॉइंट इलेक्ट्रिक सर्किट में जहां दो या दो से अधिक कंडक्टर आपस में ज्वाइन हो, दो या दो से अधिक कंडक्टर आपस में ज्वाइन हो, या ये कह लीजिए कोई भी वो पॉइंट जहां पे करंट बटता हो। ठीक है, दो या दो से अधिक हिस्सों में करंट बटता हो, तो वो पॉइंट जहां पर करंट दो या दो से अधिक हिस्सों में बटा, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जंक्शन। या ये कह लीजिए दो या दो से अधिक पॉइंट से अधिक कंडक्टर से आने वाला करंट मिलकर एक कंडक्टर में चला गया, यानी तीन चार करंट एक ही पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, तो वो पॉइंट भी आपका क्या कहलाएगा? जंक्शन। या एक ही पॉइंट से तीन चार करंट निकल रहे हैं, तीन चार से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो आपका जंक्शन कहलाएगा। लूप और मैश किसको कहेंगे? कोई भी क्लोज कंडक्टिंग पाथ जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो मैंने बताया, कनेक्ट, ये कंडक्टिंग वायर्स का पूरा एक जाल है। तो वो जो जाल है, वो अगर उस जाल का वो हिस्सा आप ले लो जो कि क्लोज्ड हो, तो क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इज नोन एज लूप और मैश। ब्रांच क्या होगी? नेटवर्क का, जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क बताया, उसमें कोई भी पार्ट जो दो जंक्शन के, दो या दो जंक्शन को जो जोड़ता हो, या दो जंक्शन के बीच का हिस्सा, दो जंक्शन को जोड़ने वाला पार्ट क्या कहलाता है? ब्रांच कहलाता है। ठीक है, तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऐसे एक सर्किट है, बहुत ही सिंपल सर्किट हम लेकर चलेंगे अभी। ये हमारे पास एक सेल, तो मैं इसके जरिए आप लोगों को समझा देता हूँ। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ से करंट चला, तो करंट यहाँ देखो दो हिस्सों में बट गया, दो से अधिक भी हो सकते थे। मान लो यहाँ पर भी ऐसे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पे भी करंट बट गया जैसे। ठीक है, यहाँ से करंट आएगा, तो ऐसे हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तो अभी कम हम केवल इसको लेकर चलते हैं। तो ये प्लस माइनस, तो यहाँ से करंट चला आई, और ये इधर चला गया I1, और इधर चला गया I2। तो ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये पॉइंट जहां पर ये दो कंडक्टर और आकर मिल रहे हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट पर, और ये एक कंडक्टर, तो दो हिस्सों में करंट बट गया आई, तो ये पॉइंट आपका कहलाएगा जंक्शन। ये क्या है? जंक्शन। ओके, तो ये बोला जाता है जंक्शन। अब आगे देखिए, ये एक जंक्शन है, फिर दूसरी तरफ देखिए, यहाँ से करंट आएगा ये आई टू, और इधर से ये I1 करंट, और ये I1 I2, मैंने बताया ना, जहाँ करंट मिले या बटे, I1 और I2, ये I2 और ये I1 दोनों मिलके फिर से कितना करंट हो गया? I। तो अब यहाँ पर आके करंट मिल गया, तो जहाँ पे करंट मिले वो भी जंक्शन, तो ये भी जंक्शन है। तो ये J1 कह लो, और ये J2 कह लो, दो जंक्शन हो गए। अच्छा, दोनों जंक्शन को जोड़ने वाला जो रास्ता है, जो कनेक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर, चाहे वो रेजिस्टेंस के थ्रू जुड़ रहा हो, तो ये तो यहाँ से जुड़ रही है दोनों जंक्शन, और एक यहाँ से जुड़ रहे हैं, तो ये ब्रांच 1 हो गई और ये ब्रांच 2 हो गई। तो जंक्शंस को जोड़ने वाला कंडक्टिंग पाथ इज नोन एज ब्रांच। ओके, और ये जो है, ये पूरा, ये क्लोज पाथ, ये भी एक लूप है या मैश, ये भी एक लूप है या मैश, ये पूरा भी, अगर हम पूरे की बात करें ऐसे, ये पूरा, ये भी एक लूप है। तो इसके अंदर एक लूप तो ये कंप्लीट, एक ये वाला लूप जो अलग कलर से बनाते हैं, ये वाला, ये दो लूप, और ये तीन लूप। ठीक है, तो क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इज नोन एज लूप और मैश। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये टर्म आपको सारी पता होनी चाहिए। अब किरचॉफ ने जो दो लॉ बताए, तो उसमें फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जिसको जंक्शन रूल भी कहा जाता है, ठीक है, और फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है।
ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक सर्किट आप लोगे तो उसमें किसी भी जंक्शन की आप बात करो तो उस जंक्शन पे सभी करंट का जो जोड़ होगा ना वो जीरो होगा। सम ऑफ ऑल करंट्स एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, एल्जेब्रिक सम इज ऑलवेज जीरो। तो और अब आप सोच सकते हैं कि मान लेते हैं ये एक जंक्शन है और यहाँ से ये दो और रास्ते बट गए, तो यहाँ से करंट आई आया, इधर बट गया और इधर बट गया, I1 और I2। तो अब आप टोटल करंट जब निकालोगे इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना, यानी इन सभी करंट का जोड़, तो वो जीरो आएगा। ये कहता है आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल। ऐसा क्यों कहता है ये, तो ये कहता है कि देखो आपको एल्जेब्रिक सम लेना है और आपको साइन कन्वेंशन लेनी है, आपको अंदर आने वाले करंट को, अब वो आपकी मर्जी है किसको आप पॉजिटिव लो किसको नेगेटिव लो, लेकिन इतना पक्का होगा कि सभी करंट का जोड़, तो यानी I1 प्लस I2 और प्लस में जो ये I था इज इक्वल टू जीरो आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है, सभी प्लस के फिर जीरो कैसे, तो यानी इसमें अंदर आने वाला करंट पॉजिटिव और बाहर जाने वाला नेगेटिव, या अंदर आने वाला नेगेटिव और बाहर जाने वाला पॉजिटिव। आपको डायरेक्शन लेनी पड़ेगी और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साइन लेना पड़ेगा और उस साइन के अकॉर्डिंग आपको ये सम जीरो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा है। तो सम ऑफ करंट एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग दैट जंक्शन। ओके, तो अगर मैं I1 I2 जो लीव कर रहे थे उनको नेगेटिव ले दूं तो -I1 -I2 इज इक्वल टू आई, ये सॉरी प्लस आई इज इक्वल टू जीरो, और -I1 I2 दूसरी तरफ जाके I1 प्लस I2 हो जाएंगे, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, तो ये सिंपल सी बात आप वैसे भी जानते हो बिना इस नियम के कि हाँ भाई आई करंट आया है तो यही तो दो हिस्सों में बट गया और यही दो हिस्सों में बट गया, तो I इज इक्वल टू क्या होगा I1 प्लस I2। तो इन सभी का सम लोगे तो देखो क्या आएगा आंसर, आई इनको उठा के इस तरफ लेकर आओ तो माइनस का I1 माइनस का I2 इज इक्वल टू जीरो। तो आपको क्या समझ में आया, आई माइनस कॉमन ले लो तो I1 प्लस I2, यानी जो लिविंग करंट है उनके आगे नेगेटिव साइन आएगा और एंटरिंग करंट के आगे पॉजिटिव साइन, ठीक है, और दोनों को जोड़ो तो जीरो सम मिलेगा। ये कहना चाह रहा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। ओके, तो साइन कन्वेंशन इन्होंने बताइए, देखो करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, जंक्शन की तरफ आने वाले करंट यानी एंटर करने वाले, जंक्शन को टच करने वाले, जंक्शन से दूर भागने वाले, उनको अवे फ्रॉम द जंक्शन और टुवर्ड्स द जंक्शन। तो टुवर्ड्स द जंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द जंक्शन ऑलवेज टेकन टू बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए। तो ये देखिए एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये जंक्शन है हमारा और ये करंट जंक्शन की तरफ बढ़ रहा है, देखो जंक्शन के नजदीक जाता जा रहा है, ये जंक्शन से दूर जाता जा रहा है, ये जंक्शन से दूर जाता जा रहा है, ये जंक्शन के नजदीक। तो जंक्शन की तरफ आने वालों का जो साइन है वो प्लस लेना है, तो I1 और I2 आपके दोनों पॉजिटिव होंगे, तो I1 प्लस I2। ओके, अब ये I4 और I3 ये आपके क्या होंगे नेगेटिव, माइनस का I4 माइनस का I3, और अब इनका जो सम है इज इक्वल टू क्या जीरो हो जाएगा। ओके, ये कहना चाह रहा है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ रूल भी कह दिया जाता है इसको, ठीक है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें, दिमाग में रखें, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, क्योंकि सोच के देखिए जितना चार्ज आएगा उतना ही तो जाएगा, क्योंकि चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, इकट्ठा नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज लगातार फ्लो कर रहा है, तो जितना चार्ज यहाँ पर एंटर करेगा तो यहाँ जो उतना ही चार्ज इधर से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर चार्ज स्टे नहीं करेगा, ठीक है ना, यानी ये ओवरऑल न्यूट्रल रहेगी वायर। अगर चार्ज यहाँ पे रुक गया तो यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा और फिर न्यूट्रलिटी ब्रेक हो जाएगी और चार्ज जो आपकी वायर है वो न्यूट्रल नहीं रहेगी। तो स्टेडी स्टेट करंट्स की बात चल रही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी डीसी करंट की बात चल रही है, इसलिए जो करंट है वो स्टेडी तब बना रहेगा जब यहाँ पर जो चार्ज बिल्डअप होगा, ठीक है, वो बिल्डअप ना हो पाए जो होना चाहेगा, तो ये न्यूट्रल बना रहे एक तरह से, क्लियर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, और चार्ज के कारण करंट होता है, तो चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज जितना आएगा उतना ही बाहर जाएगा, तो करंट जितना आएगा उतना ही बाहर जाएगा। तो जितना करंट आएगा वो बट सकता है दो हिस्सों में तीन हिस्सों में, तो बट के रहेगा जितना एंटर किया उसी के बराबर। तो एंटरिंग करंट इज ऑलवेज इज इक्वल टू लिविंग करंट, इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है। इसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहा जाता है, KCL, ठीक है, इसको KCL भी बोल दिया जाता है। और ये आपका
चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किरचॉफ सेकंड लॉ और लूप रूल की अगर हम बात करें तो ये लूप में होगा, यानी आपको एक लूप कंसीडर करना होगा, फिर ये रूल आप अप्लाई कीजिए। वैसे जरूर नहीं कि आप रूल को अप्लाई करें उसमें लूप के अंदर ही, आप बिना लूप लिए बल्कि पॉइंट्स लिए, वायर जो कनेक्टिंग या कंडक्टिंग वायर है उन पे कोई भी दो पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हैं, उनके बीच में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये जो सेकंड लॉ ये लूप रूल कहलाता है, ठीक है। ये मैश रूल भी इसको बोल देते हैं, वोल्टेज रूल भी इसको कह दिया जाता है, जैसे उसको केसीएल कहते हैं, इसको केवीएल कहते हैं। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी आप लूप लीजिए किसी भी नेटवर्क में, और वो नेटवर्क का लूप आप लोगे तो चेंजेस इन पोटेंशियल, पोटेंशियल का जो चेंज हो रहा है लूप के अंदर, उन सभी चेंजेस को एड अप कर दो, उनका सम लो, और उनका सम हमेशा जीरो होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस एनी लूप इज ऑलवेज जीरो। ओके, या ये कह लीजिए जो ईएमएफ होगी बैटरी की, जो एल्जेब्रिक सम होगा ईएमएफ का इन एनी लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो देखिए ये कहना चाह रहा है कि जो भी आपकी ईएमएफ बनेगी उस लूप के लिए, वो ईएमएफ किसके इक्वल होगी, वो ईएमएफ इक्वल होगी जितने भी उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस आ रहे हैं और उन रेजिस्टेंस में फ्लो करने वाला करंट। तो आई इंटू आर लेते जाइए सभी रेजिस्टेंसेज का, उनके रेजिस्टेंसेज का उसी के साथ उसका करंट, जो रेजिस्टेंस है उसमें जितना करंट बह रहा है उस करंट की उस रेजिस्टेंस से प्रोडक्ट कीजिए, अगले रेजिस्टेंस की जो उसमें करंट है उस करंट के साथ प्रोडक्ट कीजिए, और इनको जोड़ते चलिए, और इन सभी का जोड़ किसके इक्वल आएगा, उस लूप की ईएमएफ के इक्वल आएगा। ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं इसे। तो देखो इन्होंने फिर मैथमेटिकली लिख भी दिया कि वोल्टेज ड्रॉप का सम जीरो होगा, या ईएमएफ टोटल जो होगी सर्किट में वो आई आर के इक्वल होगी। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया। और ये रूल ध्यान रखें, ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, और इसमें भी आपको साइन कन्वेंशन लेनी है कि आप कौन सी डायरेक्शन में लूप में घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जो सी डायरेक्शन आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको साइन कन्वेंशन आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। वैसे लीज हो जाती है वो बता देते हैं। सेल का जो ईएमएफ है उसे पॉजिटिव लिया जाता है कब, इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल इज फ्रॉम इट्स नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी अगर आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, यानी नेगेटिव से आप पॉजिटिव पे कूद रहे हैं, तो हमेशा जो इसकी ईएमएफ होगी उसको जब भी जोड़ेंगे वोल्टेज का ड्रॉप तो इसे प्लस लिखेंगे। ओके, और अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो इसे माइनस लिखेंगे, यानी पॉजिटिव से आप जंप कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल पे तो नेगेटिव। तो ये याद रखिए, जो से टर्मिनल पे जंप कर रहे हो उसी का साइन, ठीक है, ईएमएफ में, ईएमएफ के लिए बैटरी सेल के लिए। तो इतना आपको ध्यान रखना है। करंट आई इंटू आर के लिए आपको बता देते हैं, आई इंटू आर यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस की जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव ली जाएगी अगर आप जिस रेजिस्टेंस में गुजर रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ द एज्यूम्ड करंट ट्रेवर्स्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एज्यूम्ड करंट, यानी जो करंट आपने सर्किट में माना है उस सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन है अगर आप उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपको क्या लेना है, ये पॉजिटिव लेना है। एक मिनट दोबारा पढ़ देते हैं, ये देखो आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं वैसे तो। इन्होंने जैसे द करंट आई आर प्रोडक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव इफ द रजिस्टर इज ट्रेवर्स्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एज्यूम्ड करंट। तो देखो आपको अगर आगे एग्जांपल आते हैं तो उनसे मैं समझाऊंगा। ये देखिए, हाँ अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या डायरेक्शन दी है कि जो आई की डायरेक्शन, यानी आप भी इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको क्या लेंगे, करंट की डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हैं तो V इज इक्वल टू आई आर पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है, लेकिन मेरे हिसाब से ये नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, ये इन्होंने गलत लिया हुआ है, ठीक है। जो आप लें तो मैं बता देता हूँ आप क्या लें, आपको लेना है अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव टर्मिनल से किस टर्मिनल पे कूद रहे हैं, नेगेटिव पे, क्योंकि करंट अगर इस दिशा में है तो इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ होता है, तो इसलिए जो पोटेंशियल का टर्मिनल आगे आता है वो साइन आता है, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। ऐसे अगर आप करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पे जंप कर रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप ठीक कर लेना, इसीलिए मैं पीछे देख रहा था, पढ़ रहा था, मेरे को गलत लगा, तो ये गलत है वास्तव में। अब आप देखिए, क्योंकि अगर मान लो आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे ना, बुक के अकॉर्डिंग, कोई नहीं, ये ठीक हो जाएगा। ये ठीक तब होगा जब इन्होंने पीछे का साइन ठीक लिया हो। पीछे का साइन ठीक यानी ईएमएफ का इन्होंने ले लिया, ईएमएफ का इन्होंने माइनस से प्लस पे जंप कर रहे हैं तो प्लस लिया। अगर ये माइनस से प्लस पे जंप करने का माइनस लेते तो ये इनकी साइन कन्वेंशन ठीक हो जाती, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने उल्टा कर दिया और वहां पे भी उल्टा कर दिया,
ठीक है, साइन उल्टा ले रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर साइन पॉजिटिव पे कूद रहे हैं, देखो इस दिशा में एरो दिखा रखा है, इस तरफ जा रहे हैं तो प्लस ले लिया, ठीक है, और प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं, ये देखिए ये दिखा रखा है, तो इन्होंने माइनस ही साइन ले रखा है। क्लियर? तो सेम करंट के लिए भी यही फॉलो होगा। ये देखिए अब आपको ये इलस्ट्रेशन दिखा रखी है इन्होंने, ये सर्किट है, देखो आ गई ना 2 सेल। अब ओम्स लॉ में तो 1 सेल होती थी, अब 2 सेल, ये भी करंट देगी ये भी करंट देगी। फिर उसके अकॉर्डिंग अगर आपको करंट की वैल्यू पता है तो रेजिस्टेंस वैल्यू पता, तो आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। लेकिन नहीं पता तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी सॉल्व करने में। तो इसके लिए क्या करते हैं, किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो देखिए अब ये ईएमएफ है E1 और E2, रेजिस्टेंस R1 R2 R3, तो I1 करंट E1 दे रही है, E2 I2 करंट दे रही है, और दोनों करंट यहाँ पर आके ये जंक्शन बन गया। देखो ये वाला हिस्सा जंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों करंट एड अप हो गया, तो 2 करंट इस जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, एक ये और एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो ये जंक्शन है आपका। तो अब यहाँ पे अब आप देखिए इन्होंने क्या लिया आपकी बुक के अकॉर्डिंग भाई इन फिगर। तो ये जो फिगर में दिखाया है, ट्रेवर्सिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो लूप है हमारे पास ए बी, तो इन्होंने नीचे वाले की बात कर रहे हैं, ए बी सी एफ ए, ठीक है। लूप तब बनेगा जहां से स्टार्ट करोगे वहीं पे आगे रुकोगे, तो वो लूप कहलाएगा। तो अब आपको पता है करंट रेजिस्टेंस की जो प्रोडक्ट है उनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, ईएमएफ के सम के बराबर होगा। तो आप देखिए ईएमएफ का सम इन्होंने क्या लिया, E1 माइनस E2 ले लिया। क्यों? क्योंकि दोनों का पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड, एक तरह से ऐसा सिस्टम है, ये इस तरह का सेटअप कर रखा है। तो ये करंट को घुमाना चाहेगी इधर, ये करंट को घुमाना चाहेगी इधर, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में भी अगर बात करें तो ये बैटरी उल्टी हो गई, देखो, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, ये बड़ा होता था और ये टर्मिनल छोटा, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, ये छोटा है और ये टर्मिनल बड़ा है, तो उल्टा होने पे साइन नेगेटिव हो जाता है। तो किसी एक को बड़ा मान लो, एक को छोटा मान लो, तो एल्जेब्रिक सम E1 माइनस E2 आएगा। और करंट का देखना I1, अब हम देखें आई इस लूप में बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा I1 R1, करंट की दिशा में चल रहे हैं इस बुक के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो I2 R2 आएगा माइनस का। यही इन्होंने किया हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन ईएमएफ का देखें तो ईएमएफ में जंप करेंगे प्लस से माइनस की तरफ, तो देखो E2 जो आपका माइनस का आएगा, और जब यहाँ जंप करेंगे तो E1 आएगा आपका प्लस का। तो मैं इसको आपकी बुक के अकॉर्डिंग ना करके, ऐसे ना करके, मैं आपको सिंपली पूरा इकट्ठा सम दिखा देता हूँ वोल्टेज ड्रॉप का, वो करके हम देखते हैं। तो देखो हम चलते हैं ए से चलेंगे, तो बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव पे कूदेंगे तो क्या आएगा, E1। अब करंट की डायरेक्शन में है, तो करंट की डायरेक्शन में ये टर्मिनल पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो माइनस टर्मिनल पे कूदेंगे तो माइनस I1 R1, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो अब हम करंट के अपोजिट है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा तो प्लस का I2 R2। और अब ये बैटरी के प्लस से हम कूदेंगे माइनस पे, तो माइनस का E2, और इन सब का सम किसके बराबर होगा, 0 के, ठीक है। तो अब देखिए E1 माइनस E2 को इकट्ठा रख लो, इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, दूसरी तरफ अगर हम ये I1 R1 और I2 R2 को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो I1 R1 प्लस हो जाएगा और माइनस का I2 R2, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला ठीक है। तो यानी इन्होंने जो रूल बनाया ना बेटा, ये समझना, तो पीछे मैंने गलत नहीं बताया, मैंने वो पूरा इस कंप्लीट फॉर्मूले के लिए बताया था, लेकिन बुक में जो दिया गया है वो भी ठीक दिया गया। वो क्यों ठीक दिया गया, क्योंकि इन्होंने ये स्पेसिफाई किया नहीं किया, क्योंकि मैंने तो पढ़ी नहीं किया, एक लाइन तो मैंने पढ़ी नहीं है। तो सिंपली मैं बता देता हूँ इन्होंने जो करा, इन्होंने किस लिए बनाया ये रूल, इन्होंने बनाया जब आप ये वाला नियम लगाते हो ना, ये वाला नियम, ये नियम लगाओगे तो ये जो रूल इन्होंने बनाए है दोनों, जो बैटरी के लिए बनाए वो भी रूल ठीक है, साइन कन्वेंशन ठीक है, और जो यहाँ के लिए बनाए, यहाँ करंट के लिए बनाए वो भी ठीक है। कब? जब आप ईएमएफ का सम तो एक तरफ लेते हो और I इंटू आर का सम एक तरफ लेते हो, तो ये रूल बिल्कुल जो आपकी बुक में दिए गए हैं बिल्कुल ठीक दिए गए हैं, फिर मैं इन्हें गलत नहीं कहता। और अगर ये ईएमएफ का सम प्लस में IR का सम इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो ये रूल जो मैंने बताए दूसरे नंबर पे कि कैसे आपको लेने हैं,
एग्जैक्ट रूल तो वही है जो मैंने बताया, ठीक है। जिस टर्मिनल पे आप जंप करोगे उस टर्मिनल का साइन आता है, और फिर ये वाला नियम लगता है, फिर इज इक्वल टू जीरो रख दो। फिर जो भी आप जो ईएमएफ को एक साइड रख लो, आईआर को दूसरी तरफ ले जाओ, फिर जो साइन चेंज होते हैं होने दो, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। तो इन्होंने साइन चेंज होने के बाद जो आंसर आता है ना उसके अकॉर्डिंग रूल ले रखा है, ठीक है। तो इनका भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है, आंसर ये भी ठीक देगा आपका, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो देखो ई वन माइनस ई टू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ से फिर आप ई टू कैलकुलेट कर सकते हो इस प्रकार। तो यहाँ बताओ बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। इसी प्रकार देखो इन्होंने सेकंड लूप में लगा दिया, ऊपर वाले में भी लगा दिया। अब ऊपर वाले में लगा के देखो, सीधा सीधे तौर पे लगाओ, ऊपर वाले में भी क्या आएगा। अब आप सेम ऐसे ही चलो ना, ऊपर वाले लूप में लगाओगे तो देखो आप, इन्होंने कौन सा लिया है, सी से स्टार्ट किया, ठीक है। सी से स्टार्ट किया तो आई वन आई टू इस तरफ जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में, तो इनके अकॉर्डिंग लगा के देखो, बुक के अकॉर्डिंग। तो बुक ने कहा है कि करंट की डायरेक्शन में अगर आप चलोगे तो नेगेटिव टर्मिनल आएगा, तो उसको आपको उल्टा लेना है, ठीक है। तो आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री आएगा, आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री। आगे चलो, आगे आ जाएगी बैटरी, बैटरी वाली की ईएमएफ को दूसरी तरफ रखना है, उसको अभी नहीं देखते। फिर आ गया ये, फिर से करंट की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो आई टू आर टू ये भी पॉजिटिव, तो आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री ये, और प्लस में ये दोनों को जोड़ दो एक तरफ, और दूसरी तरफ ईएमएफ को रख दो, दूसरी तरफ ईएमएफ को। हो गया, इनके रूल के अकॉर्डिंग भी ठीक है। मेरे वाला नियम लगाओगे वो भी ठीक देगा आंसर, देख लो, वो भी लगा के देख लो भाई। यहाँ से चले, करंट की डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आएगा पहले, माइनस। कंफ्यूज मत होना बेटा, जो मैं करवा रहा हूँ उसको नोटबुक में लिखते जाना, तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा ही दिया, जो बुक में दिया उसके अलावा भी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिली है, ठीक है ना, अच्छे से। लेकिन लिखोगे नहीं तो कंफ्यूज रहोगे, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, नोट्स बनाओ अपने खुद के। अब आगे चलो, देखो आगे चलो, तो मैं पूरे लूप में अप्लाई करना सिखाता हूँ आपको। नहीं, आगे देखो, ये नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव पे कूदेंगे, तो पॉजिटिव प्लस का क्या आएगा, ई टू। तो मेरा नियम कहता है कि इज इक्वल टू जीरो रखना है, और इनका नियम कहता है ई इज इक्वल टू आई आर के सम के बराबर देखना है, ठीक है। तो मेरे नियम में इज इक्वल टू में जीरो आएगा, इनके में जीरो नहीं आता, बुक के में। आगे चलो, आगे चलो, फिर से करंट की डायरेक्शन में, तो प्लस से माइनस पे कूदोगे तो माइनस का आई टू आर टू। अब देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों का कॉमन आ जाएगा और दोनों एडअप हो जाएंगे, इज इक्वल टू जीरो रहेगा, और दोनों एडअप हो गए, माइनस साइन है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ई टू बराबर इन दोनों के प्लस के जोड़ के बराबर आ जाएगा। सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम, करके देख लो, नोटबुक में करो तो समझ में आएगा। तो ये है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, स्पेस इतना है नहीं, तो दिक्कत हो सकती है, बाद में पता चले आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, कुछ मैं लिख रहा हूँ वो ना हो पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे।